कोरोना के बढ़ते केस और बढ़ते मौत के आंकड़ों ने एक बार फिर आम लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरह से दुनिया के साथ साथ देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वो काफी डराने वाले हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की बात करें तो भारत में बुधवार तक 1047 एक्टिव केस पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 66 और उत्तर प्रदेश में 10 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। हालांकि लगातार बढ़ रहे केसों को देखते हुए भारत में तैयारी शुरू कर दी गई है। कई राज्यों में अस्पतालों को गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 मई तक का डेटा अपडेट किया था। उसमें बताया गया था कि देश में 1010 एक्टिव केस थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है। महाराष्ट्र में 66 नए केस सामने आए, जिसमें 31 केस मुंबई शहर के हैं। अगर यहां के कुल एक्टिव केस की बात करें तो 325 तक पहुंच गए हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जेजे हॉस्पिटल में 15 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 26 मई तक कोरोना के 25 केस थे, जो बढ़कर अब 35 के करीब हो गए हैं। गाजियाबाद में भी लगातार कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या यहां 14 पहुंच गई है। होम आइसोलेशन में 13 मरीज हैं और एक मरीज अस्पताल में भर्ती है। गाजियाबाद में एक 4 महीने का बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया है। राज्य के अस्पतालों को कोरोना के लिए सचेत किया गया है। देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी कोरोना वायरस ने एक बार फिर दस्तक दी है। राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कुल 7 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जोधपुर में संक्रमण के मामले दर्ज किए गए, जहां एक नवजात समेत कई मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए। भारत के साथ साथ कई और देशों में भी कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को थोड़ा सतर्क और सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं कोरोना के केस क्यों बढ़ रहे हैं, लोगों में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, सुनिए डॉक्टर अर्जुन टांग ने क्या कुछ बताया। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोविड के केसेस और टेस्ट रिक्वेस्ट्स बढ़ गई हैं और ज्यादातर ये जो केसेस हैं ये ओमिक्रॉन का ही एक सब लीनिएज है, जिस वेरिएंट का नाम है BA.286। उसी के सब वेरिएंट्स या डिसेंडेंट्स हैं। ये 2 प्रकार के पाए गए हैं एंड एक है JN1 और इसके अलावा ऑल्सो NB181 या LF7, ये दोनों वेरिएंट्स भी पाए गए हैं। बट थैंकफुली ये जो वेरिएंट्स हैं अभी और इसमें जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हुए हैं इन वायरसेस में, ये अलग अलग वेरिएंट्स आने के लिए हमने ये देखा है कि इन वेरिएंट्स में स्प्रेडिंग पावर कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे इन्फेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है, परंतु इसमें जो हम लक्षण देख रहे हैं वो थैंकफुली अभी तक मामूली लक्षण ही है और कुछ सीरियस केसेस नहीं पाए गए हैं। साथ में अगर हम बात करें तो कुछ दिन बाद के केसेस एकदम से बढ़ गए हैं क्योंकि आपके पास टेस्टिंग के लिए आते हैं। सो आई थिंक उसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि जो ये वायरस है वो बहुत ही फुर्तीलेपन से फैल रहा है, इसलिए लोग टेस्ट कर रहे हैं। अपने दिल्ली की जनता के वासियों को बड़ा सप्रेम बताना चाहता हूं कि कोरोना से घबराने का कोई भी विषय नहीं है। अभी तक से जो भी पेशेंट आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी लेकर आए हैं, इसलिए ये कोई पैनिक की चीज नहीं है। और ये जो वेरिएंट दिख रहा है ये अपने आप धीरे धीरे अभी तक की स्थिति में वो सिर्फ एक वायरल के रूप में आया है। किसी भी लोग को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो सर जो केसेस थोड़े बहुत बताया गया कि पिछले हफ्ते के मुकाबले बड़े हैं, तो उसको लेते हुए कोई नई एडवाइजरी या कुछ? एडवाइजरी में इसलिए हम लोग एक प्रिकॉशन के लिए हॉस्पिटलों को तैयार रहने के लिए कहा है। और मैं फिर कहूंगा वो एडवाइजरी हमने दी थी कि फॉर जस्ट प्रिकॉशन, कोई बुजुर्ग कोई ऐसी चीजों में बीमार में आता है तो उसके लिए उसको एक सुविधा मिल पाए। लेकिन जो वेरिएंट के दिशा दिखती है उससे कहीं भी कुछ भी घबराने की विषय नहीं है। दिल्ली की जनता इसके ऊपर बिल्कुल भी चिंता ना करे, बिल्कुल घबराने की कोई विषय नहीं है। अगर सिचुएशन आ गई इमरजेंसी की तो क्या दिल्ली तैयार है? दिल्ली 200% तैयार है।
दिल्ली के डॉक्टर्स स्टाफ सब लोग तैयार है, बट ऐसा कोई विषय नहीं है। जो वेरिएंट है, बार मैं बोल रहा हूँ, वेरिएंट एक मूवेबल वेरिएंट है जो वायरल के रूप में डर है, जो मुझे देखने में दिखा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और दिल्ली को इस पर चिंता करने की, कोई पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप अगले 2-4 महीने, मेरा मानना है 2-4 दिनों में, महीना का 2-4 दिनों में ये अपना डाउनफॉल पे चला जाएगा। वायरल भी तो होता है, वायरल फीवर होता है, जस्ट लाइक सेम, इसलिए भी उसमें कोई चिंता करने की विषय नहीं। पेशेंट 2 दिन पहले 6 दिन का लक्षण लेके आया था, जिसमें शुरुआत में बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम्स, बॉडी एक माइजिया था, और 4 दिन के बाद बुखार उतर भी गया था। बट बुखार उतरने के बाद हल्का सा सांस में दिक्कत, अनइजीनेस करके जांच पड़ताल जब किया गया था बाहर, तो हल्का न्यूमोनिया का लक्षण देखा गया। उस न्यूमोनिया लक्षण के आधार में जब हमने जांच पर पेशेंट एडमिशन के लिए आए तो हमने सीटी स्कैन वगैरह कराया, तो हल्का अटिपिकल इन्फेक्शन वायरल न्यूमोनिया पैटर्न का था। तो क्योंकि अभी कोविड और इन्फ्लुएंजा का सीजन बीच में थोड़ा पीक आ रहा है, यानी सिम्टम्स होने के कारण से हमने उनका स्क्रीनिंग तौर पे, हाई सस्पेंस तौर में हमने कोरोना और इन्फ्लुएंजा का टेस्ट किया था, जिसमें कोविड इन्फेक्शन पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि पेशेंट अभी स्टेबल है, आइसोलेशन करके पेशेंट को हमने एडमिट करके रखे हैं मॉनिटरिंग के लिए। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चल रहा है और एज ऑफ नाउ पेशेंट स्टेबल है। सर, पेशेंट का फैमिली का क्या हिस्ट्री रहा है, कुछ अभी और फैमिली के भी टेस्ट करवा रहे हैं? कोई पेशेंट्स का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और फैमिली में भी किसी और को इस तरह का कोई लक्षण नहीं होने के कारण से अभी हमने किसी का अभी टेस्ट नहीं किया है। हालांकि अगर किसी को सिम्टम्स आए तो तुरंत टेस्ट करने की सलाह हमने दिया हुआ है। पेशेंट कहाँ के हैं सर? ये रायपुर के हैं। भाई कोविड क्या है कि पहले भी 2019 में आया है, सब लोग इसके प्रति काफ़ी जागरूक भी है। अभी एम्स में और कुछ एडमिट केसेस थे जो ऑलरेडी कई अन्य बीमारियों की वजह से रेफरल होकर अन्य ज़िलों से भर्ती हुए थे। जब उनमें एज ए कोविड प्रोटोकॉल उनकी जांच की गई तो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उनमें कोई किसी तरह की ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो बाकी हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, एमडीएम, एमजीएच और पेरीफ्री के भी जो सीएससी पीएससी है, उनमें भी हमारी पूरी तैयारियां इसके लिए है। सैम्पलिंग जरूरी, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है उनकी जो भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं उनकी जो सैम्पलिंग है वो की जा रही है और पूरी इसमें व्यवस्था दुरुस्त है, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। सर, राज्य सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया गया, उसमें क्या क्या निर्देश दिए गए? सर, राज्य सरकार से जो भी कोविड के प्रोटोकॉल होते हैं कि भाई जो एक तो बेवजह भीड़ भाड़ में आप ना निकलें, क्योंकि अभी वैसे ही लू ताप घात वाला भी चल रहा है, और एक अपना स्वास्थ्य के प्रति क्या खुद भी एक जागरूक रहें, अपनी अच्छी और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। और एक जो कोमॉर्बिडिटी वाले जो लोग हैं जिनके शुगर, बीपी इस तरह की बीमारियां हैं, वो भी अपना पूरा इलाज पूरा कंट्रोल वे में रहें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं ये विशेष तौर से चपेट में आते हैं, तो इनके भी विशेष एहतियात का कहा है। और जो हमारे हॉस्पिटल्स है, जो ग्राउंड लेवल से सब सेंटर पीएससी से लगा के और मेडिकल कॉलेज लेवल तक, उनमें भी ओपीडी में इनकी जो स्क्रीनिंग है वो शुरू करवा दी गई है। तो जैसा कि आपने बताया था कि स्वाइन फ्लू के भी मरीज आते रहते हैं। स्वाइन फ्लू की देखो ये है कि एक शुरू में एक आती है, क्योंकि ये वायरस की एक जर्नी है, ये ट्रेंड है कि हर 10 साल में चेंजेस आते हैं। लेकिन अभी मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसमें जागरूकता की ज़रूरत है, बेवजह अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या है कि बेवजह की चिंताएं, बेवजह की डर है, वही एक तरह की एक बीमारी है। तो अपने को स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और अच्छा अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। सर, आप लोग ये अन्य ज़िलों से, क्योंकि जोधपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वो बड़ा हब की तरह है, क्योंकि यहाँ एम्स है, अन्य मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे अन्य ज़िलों से रेफरल होके आए हैं। तो उनमें जो ट्रैकिंग हमने की है तो वो सभी स्वस्थ है और किसी तरह की किसी भी मरीज में कोई गंभीर प्रवृत्ति की जो बीमारी या लक्षण उस तरह के हमारे नहीं आए।